नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, एक नई बातचीत। दोस्तों, आज हम बिहार पे चर्चा करेंगे और उस बिहार को समझेंगे कि जिसमें आज उद्योग नहीं है, जिसमें बेरोजगारी बहुत है, जिसमें पलायन बहुत है और जातिवाद और भ्रष्टाचार बहुत है। इन सब को मिलाकर के बिहार की स्थिति आज बहुत कमज़ोर है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था दोस्तों। 1950 के दशक में ही समझो आप, बिहार। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार में अभी चुनाव हुए और चुनाव में ये सब बातें कही गई और ज़ोर ज़ोर से बिहार के चुनाव प्रचार में ज़ोर ज़ोर से ये बातें कही गई कि बेरोजगारी बहुत है, पलायन बहुत है और विकास नहीं है, उद्योग नहीं है, उद्योग लग नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन नहीं है। बहुत ये सारी बातें बहुत हो रही थी। बहुत सारों ने, मतलब प्रशांत किशोर ने और तेजस्वी ने और कई लोगों ने इसको मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को। और एनडीए ने तो साफ साफ ये कहा कि 15 साल बिहार में जो लालू राज रहा उसने तबाही ला दी और उसी के बाद ये, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पिछले 20 साल से सुशासन बाबू का राज है जिसमें भाजपा भी शामिल है। मतलब एक तरह से भाजपा का राज है वहाँ पर। और पिछले 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन फिर भी बेरोजगारी है, पलायन है, विकास कहीं दिखाई नहीं देता। वैसे भी बिहार को तबाह करने में और ये कहा जाता है कि बिहार को सामाजिक न्याय की राजनीति ने तबाह कर दिया। आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, हम उसी बिहार की बात कर रहे हैं जहां पे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की का नील की खेती के किसानों को अपने अधिकार दिलवाकर प्रारंभ किया था। यह वही बिहार है जिसमें देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही आते थे। ये वही बिहार है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया कर्पूरी ठाकुर जैसे स्वतंत्रता सेनानी, जो बाद में जाकर बहुजनों के नेता बनकर उभरे और प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। 10 बार विधायक बने, विपक्ष के नेता बने, उप मुख्यमंत्री बने और सांसद भी रहे। ये कर्पूरी ठाकुर। ये वही बिहार है जहाँ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण आज़ादी के आंदोलन में हजारीबाग तोड़ करके नेपाल गए और वहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन को रफ्तार दी। सर्वोदय भूदान आंदोलन के गांव जमीनों ने दान करवाई। आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का मंत्र फूंकने वाले ये जयप्रकाश नारायण। चंबल घाटी में डाकुओं को समर्पण करवाने वाले ये जयप्रकाश नारायण बिहार के ही थे, बिहार की धरती के लाल थे। कांग्रेस के भी कई नेता बिहार के विकास में के लोग थे। इसमें मैं आपको बताऊं, कई नाम हैं। श्री कृष्ण बाबू, जयदेव बाबू, भोला पासवान, ललित नारायण मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, भगवज्जा आजाद, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, महामाया प्रसाद बाबू, महामाया प्रसाद, कितने नाम गिना है। बहुत सारे नाम हैं जो अभी भी इसमें लिस्ट में नहीं है, लेकिन उन सब ने बिहार को पर राज किया, बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग किया और बिहार की जो भी किस्मत बनी
उसके लिए ये सब लोग जिम्मेदार भी हैं। दोस्तों, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को भेजें, सोशल ग्रुप में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और दोस्तों, ये वही बिहार है जहाँ न केवल राजनीतिज्ञ बल्कि रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि और साहित्यकार भी इस धरती पर पैदा हुए। बिहार जहाँ गंगा और कावेरी जैसी नदियाँ बहती है, अथाह पानी है, उस बिहार की स्थिति पलायन और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश क्यों बन गया है? बिहार प्रारंभ से ऐसा नहीं था। 1960 की बिहार में केंद्र सरकार के कई कारखाने लगे थे। बैरोनी पेट्रोल रिफाइनरी, बैरोनी उर्वरक कारखाना, सिंधरी उर्वरक कारखाना, हजारीबाग का माइका, हथियार कारखाने, जूट व चीनी मिलें लगी हुई थी। यही नहीं, बिहार निजी उद्योगों का भी एक बड़ी श्रृंखला थी। रोहतास नगर में डालमिया नगर, यहाँ सीमेंट, उर्वरक, पेपर मिल, रसायन केमिकल, कोल प्लांट, चीनी, टेक्सटाइल मिल लगी हुई थी। भागलपुर का रेशम उद्योग, रेशम की रंगाई बुनाई का काम मुजफ्फरपुर में होता था। पटना का ग्लास उद्योग, कोल स्टोरेज, टाटा आयरन एंड स्टील, बोकारो स्टील प्लांट और कई सारी मिनरल फैक्ट्री खदानें बिहार में थी। और इससे ही बिहार चमकता था। इतना बहुत समृद्ध था बिहार। यह नहीं, बिहार से उस समय बहुत से लोग यही नहीं, उस समय बिहार से बहुत से लोग आईएएस, आरपीएस, आईपीएस, केंद्रीय पुलिस, विदेश सेवा में अधिकारी कर्मचारी थे। बहुत से प्रोफेसर और अध्यापक जिन बिहार से निकलकर देश के कोने कोने में पढ़ाने जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार पिछड़ गया? आपको यह भी बता दें कि उस समय बिहार में जातिवाद तो था, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पार्टियों का नामो निशान नहीं था। ले दे के एक भोला प्रसाद पासवान बिहार के मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री बने, और वो भी बहुत कम समय के लिए, और 2 बार कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समुदाय के मुख्यमंत्री बने। जनसंघ की राजनीति ने उन्हें अस्थिर करके रामचंद्र दास को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार बीपी मंडल मुख्यमंत्री अवश्य बने, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि बिहार की तबाही में इनका हाथ था। इन्होंने बिहार को समृद्ध बनाने का काम ही किया। तो दोस्तों, ये जो बिहार की स्थिति है मैंने आपको बताई, वो आज की बिहार की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। और दोस्तों, बिहार में बड़े उद्योग 60 के दशक से ही बंद होने शुरू हो गए थे। इस समय बिहार में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। बैरोनी रिफाइनरी ठीक चली, पर उससे जुड़े डाउन स्ट्रीम उद्योग कभी विकसित नहीं हुए। डालमिया नगर, भागलपुर सिल्क जूट मिलें, बिहार हजारीबाग के उद्योग, छपरा का शुगर इंडस्ट्री, सब धीरे धीरे मरने लगे। क्यों? उद्योग लगाने के लिए बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, निवेशकों को नौकरशाही का तंग करती थी, भ्रष्टाचार इतना था कि कोई उद्योगपति ठहरता नहीं था। यानी उद्योग विनाश 1960 से शुरू और 1990 तक लगभग पूरा हो गया था। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव 1990 के बाद ही मुख्यमंत्री बने। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि लालू के जंगल राज ने उद्योगों को ख़त्म कर दिया, या वो बेरोजगारी के लिए दोषी हैं, या उन्होंने पलायन जो बढ़ रहा है वो उनकी देन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं यही कहना चाहता था। और इसका एक और भाग आगे भी बनाएंगे हम।
वो भी आप देखिए। अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे कि बिहार को इस स्थिति में ले जाने के लिए